Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9th, second term syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. This video is dedicated to the grammar topics. जो ग्रामर टॉपिक्स का डिटेल वीडियोस है वो मैंने बनाई हुई है, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं, आप उसको डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पे हम कुछ इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, जिस तरह की एक्सरसाइजेस आपके एग्जाम्स में आती हैं। तो अब हम सबका एक एक टाइप देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है, आपका जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, वो सारे मिक्स होकर आपकी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस आती हैं। तो ये पहला आपका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एरर फाइंडिंग का। ठीक है, तो इसमें कैसे एक मैसेज आता है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज बीन नॉट बीन एडिटेड, मतलब इस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ एरर है, इसमें एडिटिंग नहीं हुआ है। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक एरर है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसकी करेक्ट करके उसको ब्लैंक में लिखना है। रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन एंड द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको एरर जो है वो यहाँ लिखनी है और जो करेक्टेड वर्ड है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी वॉज आवर हीरो, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इज कर दिया, तो ये हमारा स्टिल ही इज अ हीरो। ही लेफ्ट मी अ लेगेसी, तो यहाँ पे मी की जगह क्या आएगा बेटा, अस आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एरर है वो यहाँ पे आएगी मी और यहाँ पे आएगी अस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद है दैट कैन बी इंजॉयड टाइम एंड अगेन, तो यहाँ पे इंजॉय आपका एरर है, तो यहाँ पे आएगा इंजॉय और यहाँ पे आएगा आपका इंजॉयड। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट को देखते हैं, ही न्यू हु टू एंटरटेन अस सो वेल, अब यहाँ पे हु गलत है, इसमें आना चाहिए हाउ, तो यहाँ पे आ जाएगा हु, यहाँ पे आ जाएगा हाउ। तो आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट ब्लैंक में एरर को लिखना है, सेकंड ब्लैंक में उसके करेक्टेड वर्ड को लिखना है। ठीक है, जैसे आप रीड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड टाइप है, ये आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन होता है। आपको एक कॉन्वर्सेशन गिवन होता है, कॉन्वर्सेशन गिवन होने के बाद आपको एक पैराग्राफ गिवन है, इस कॉन्वर्सेशन को, ये जो डायरेक्ट में गिवन है, इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो रीड द कॉन्वर्सेशन एंड बेस्ड ऑन योर रीडिंग कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। तो अब ये दो कैरेक्टर दे रखे हैं इसमें, एरिस और टॉम। एरिस पूछ रहा है हाय टॉम हाउ आर यू, तो ऑन मीटिंग टॉम एरिस आस्क्ड, अब एरिस ने पूछा है कुछ, तो अब ये देखिए ये वाला जो है इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख लीजिए, आप डिटेल में समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम वही यूज करते हैं, तो हाउ का हाउ ही रहेगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन मार्क को हटाना होता है, और क्वेश्चन मार्क कैसे हटता है, जब हम इस सब्जेक्ट को यू को इससे पहले ले आएंगे, वर्ब से पहले ले आएंगे। ठीक है, तो यू कौन है, टॉम है, तो हाउ ही, was वर्ब का, इज आर एम का was वर्ब, पास्ट टेंस में हाउ ही was विल बी द आंसर। तो ऑन मीटिंग टॉम एरिस आस्क्ड हाउ ही was। आगे आ गया, टॉम रिप्लाइड दैट लाइफ वाज रादर टफ, इसने टॉम ने रिप्लाई किया लाइफ वाज रादर टफ। अब इसका ये वाला जो पार्ट है, आई डेस्परेटली नीड अ जॉब, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एंड उसने क्या बोला, ही रिप्लाइड दैट लाइफ वाज रादर टफ एंड ही आ गया आई की जगह पे, टॉम की जगह पे, डेस्परेटली का डेस्परेटली आ गया, नीड आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, नीडेड, ही डेस्परेटली नीडेड अ जॉब। द करेक्ट आंसर वुड बी लाइक दिस। आगे आ गया, इरिस टोल्ड हिम, इरिस ने उसको बोला वी हैव अ वैकेंसी इन आवर ऑफिस इन द अकाउंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका इन द अकाउंट सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कितना बनाना है, आपको इसको अंदाजा लगाना है, इसको इतना बनाना है। ठीक है, तो इन द अकाउंट सेक्शन से पहले पहले आपको खत्म करना है। अब इरिस बोल रहा है वी, तो इरिस अपने लिए तो आई बोलता, तो उसके लिए हम ही लगाते हैं, लेकिन अगर वो वी बोल रहा है तो हम उसके लिए दे लगाएंगे। ठीक है, और आप दैट लगाना ना भूलिए, टोल्ड हिम दैट। ठीक है, दैट दे हैड अ वैकेंसी इन देयर ऑफिस। ठीक है, क्योंकि जो हैज है वो हैड में चेंज होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। ये आपका हो गया एक तरह की एक्सरसाइज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पिक्चर फॉर्म में भी आता है किड्स। पिक्चर फॉर्म में क्या है, ये आपको एक कॉन्वर्सेशन दे रखी है और इसको आपको कन्वर्ट करना है। बिलो यू कैन सी अ कार्टून, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ रिपोर्टिंग व्हाट हैपेंड इन द कार्टून। अब यहाँ पे आपको एक टीचर दिखाई दे रहा है एंड ही इज आस्किंग आकाश व्हाई डिड नॉट यू कम टू स्कूल यस्टरडे, और सर ने, उसने बच्चे ने बोला आई हैड अ टूथ, तो हमें अब इसको देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड आकाश, अब ये देखो फिर एक WH वर्ड है, मतलब एक क्वेश्चन वर्ड है, हाउ व्हाट व्हाई वेयर, तो आपको वही का वही लगाना पड़ेगा, तो वाई का वाई आ गया। अब यू कौन है, ही हो गया, तो ये आ गया ही, क्योंकि ही इज टॉकिंग टू दिस बॉय आकाश। ठीक है,
एंड अब देखो बेटा, डिड नॉट कम है सिंपल पास्ट टेंस, ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैड नॉट कम टू स्कूल, और यस्टरडे का हो गया द प्रीवियस डे। आकाश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड अ टूथ एक, तो हमारा ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। व्हेन द टीचर फर्दर आस्क्ड, अब टीचर ने दोबारा पूछा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हैज द टूथ गॉन नाउ, अब एक हेल्पिंग वर्ब से आपको क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा या वेदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने इफ लगा दिया। इफ द टूथ ये हैज जो है वो टूथ के आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है। इफ द टूथ हैज का हैड हो जाएगा, हैज हैव चेंजेस टू हैड, गॉन देन। ठीक है, तो इफ द टूथ हैड गॉन देन। आकाश रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नो एज, तो ही आई डू नॉट नो सर, इतना तो हो गया। आई लेफ्ट द टूथ विद द डेंटिस्ट, तो आई लेफ्ट सिंपल पास्ट टेंस है, इसको फिर हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट ही हैड लेफ्ट द टूथ विद द डेंटिस्ट। ठीक है, दिस वे यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपकी इस तरह की एक्सरसाइज आ सकती है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करके। तो ठीक है, देख लेते हैं। अ डीजल टैंकर caught fire, लास्ट इवनिंग है तो caught fire आएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगा इसका। when it dash up the underground tank of the patrol station, so when it was filling up, जब ये भर रहा था अंडरग्राउंड स्टेशन पेट्रोल टैंक को पेट्रोल स्टेशन के जो जीटी रोड पे है, soon the fire from the tanker reached the station's administrative block, इस टैंकर से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे फायर पहुंच गई। suddenly the driver of the tanker got into the bus, वो बस में चढ़ा, and he drove it, second form सब past tense में जा रहा है, 25 yards ahead of the station. A big tragedy was averted due to his breakaway, एक big tragedy को avert किया जा सका, तो यहाँ पे passive voice लगेगा, was averted। तो ये आपका हो गया verb की एक्सरसाइज। ऐसे डिटर्मिनर्स के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज आ सकती है। I have an urgent piece of work at home, डिटर्मिनर्स लगाने हैं आपको, जैसे this, that, is our I'm saying a and the, ये आपके सब डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, some, any, little, few, these all are determiners। ठीक है, तो I have an urgent piece of work at home, so I cannot go with you, I really want to come with you, but every time I'm having the work or the meeting, I hope you will try to understand the problem, and believe me, there are many things I want to share with you, there will be a time when the problems will be resolved। तो इस तरह से आपको उसको कंप्लीट कर देना है। मैं डिटर्मिनर्स की जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसका भी लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अब ये क्या है, लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें आपका बेटा एक ही तरीका है, कीप ऑन रीडिंग द वर्ड्स गिवन देयर। द इंडियन इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स, द इंडियन इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स। तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियन फार्मर्स। द इंग्लिश आप समझते हैं, द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर नोन एज द इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, पे द हैड टू पुअर फार्मर्स हाई टैक्सेस वेरी। आप इसको बार बार रीड करते रहेंगे तो आपका इसका आंसर जरूर निकल जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने इसके आंसर शो किए हुए हैं। द पुअर फार्मर्स हैड टू पे वेरी हाई टैक्सेस, इवन इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्सेस। तो आप इसको सॉल्व करना, फिर इसको चेक करना। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट एक्सरसाइज आ जाती है। इस एक्सरसाइज में बेटा ओमिटेड वर्ड होते हैं। अभी हमने शुरू में किया था एरर जो हमारी होती थी, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, आपको उस मिसिंग वर्ड को ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आपको पहले वाला वर्ड लिखना है, बाद वाला वर्ड लिखना है, जो वर्ड मिसिंग है उसको बीच वाले ब्लैंक में लिखना है। जैसे द फॉरेस्ट रेंजर डिड नॉट नो टू टेम, डिड नॉट नो यहाँ पे आएगा हाउ टू टेम, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, KNOW, क्योंकि आपका पहला वर्ड है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे हाउ, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे टू, तो ये आ जाएगा नो हाउ टू। ठीक है, टेम द वाइल्ड एलिफेंट, तो टेम द वाइल्ड, यहाँ पे लिखेंगे टेम द वाइल्ड। ठीक है, विच हैड गॉन मैड विद एंगर, मैड विद एंगर, यू विल राइट मैड विद एंगर। ठीक है, द टस्क पोचर्स हैड किल्ड calf, it was one the 3 white elephants, it was one of the 3, तो one of the 3 white elephants that brought from Thailand, that was brought, तो that was brought। तो एक वर्ड जो पहले आ रहा है मिसिंग वर्ड से, एक वर्ड जो बाद में आ रहा है, जो वर्ड मिसिंग है उसको सेंटर पे। So such kind of exercises would be there in your examination. I have shared the links, do see to them. If you face any problem, do write me in the comment box. Thank you. Stay tuned, stay connected.